हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट 9वां पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम प्रमुख अयस्क होते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम जो है ये किसका अयस्क होता है? डोलोमाइट का। पोटेशियम नाइटर का। और कैडमियम जो है ग्रीनोकाइट का जो है अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो दोस्तों एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन जो है मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा जो है रेयान कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो है वो 2.2 होता है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, 1 मोल जो है कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 मोल में 6.023 गुणित 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए। तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुणित 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो दोस्तों बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो दोस्तों कांच में लाल रंग का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का वेग जो है वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? तो दोस्तों पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो दोस्तों वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है और कितनी होती है? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो है दोस्तों वो चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितने सेकंड तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव दोस्तों 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में कई बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे कौन होती हैं दोस्तों? प्रकाश तरंगे होती हैं। दोस्तों याद करने का तरीका क्या है? अनुदैर्ध्य में देखते हैं यहाँ आधा ध आया है और ध्वनि में यहाँ पे आधा ध है, तो अनुदैर्ध्य को याद करेंगे आधा ध से ध्वनि, तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों अनुप्रस्थ में देखिएगा, अनुप्रस्थ में यहाँ आया है प्र और प्रकाश तरंगों में भी यहाँ आता है क्या? प्र आया है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? प्रकाश तरंगे होती हैं। ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो है वो 2 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।